आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नवरात्रि के ऊपर। नवरात्रि आने वाले हैं और आप सब लोग जानते हैं कि माँ की हर रूप में पूजा बहुत ही फलदायी रहती है। पर आज मैं यहाँ पर आपको एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ। इसे विशेष इसलिए कहा जाता है जब माँ के नवरात्रे आते हैं तो हम माँ के हर रूप की पूजा करते हैं, परंतु अगर राशि के अनुसार हम माँ के उसी रूप की पूजा करें जो हमें विशेष ऊर्जा प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ के 9 रूप हैं और अगर हम 9 के 9 रूपों की पूजा करेंगे तो हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। माँ के तो 9 रूप हैं और माँ हर रूप में वही फल प्रदान करती है जो फल माँ हमें दे सकती है। माँ अपने बच्चों को हर रूप से अच्छा देखना चाहती है, उनके लिए हर रूप से भला करना चाहती है, परंतु हम अगर राशि के अनुसार माँ के उसी रूप की पूजा करते हैं जो हमारे लिए विशेष तौर पर है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होते हैं और जल्दी प्राप्त होते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सभी राशियों को यानी कि विभिन्न विभिन्न राशियों को माँ के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और साथ में जानेंगे कुछ विशेष उपाय जो नवरात्रों पर वो कर सकते हैं और इन विशेष उपायों से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आप माँ के साथ बैठकर उनके सानिध्य में बैठकर हर वो चीज़ मांग सकते हैं जिसकी आप इच्छा करते हैं। एक वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, आषाढ़ नवरात्रे, अश्विन नवरात्रे और माघ के नवरात्रे। तो इनमें से शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन होते हैं जब माँ की पूजा की जाती है। इनमें चैत्र और अश्विन नवरात्रों की मुख्य भूमिका रहती है। इनमें भी देवी भक्त अश्विन नवरात्रों का बहुत अधिक महत्व मानते हैं। इनको यथाक्रम वासंती और शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। चैत्र नवरात्र को बासंती नवरात्रे कहा जाता है। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। चैत्र में आने वाले नवरात्रों में माना जाता है कि कुल देवी देवताओं की पूजा करने का विशेष प्रावधान होता है। ऐसा करने से आपको विशेष फल मिलते हैं। चैत्र नवरात्र माँ की शक्तियों को जगाने का, उनका आह्वान करने का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। हम मानते हैं कि इससे हमारे सभी संकट, हमारे रोग, दुश्मनों से, आपदाओं से हमें मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से माँ हमारी रक्षा करती है और हमारा सभी आपदाओं से बचाव होता है। इस बार 2019 के जो चैत्र नवरात्रे हैं उनका आरंभ 6 अप्रैल शनिवार से होगा जो कि 14 अप्रैल तक चलेंगे। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल सुबह 6:09 से 10:19 तक का होगा। मुहूर्त की कुल विधि 4 घंटे 9 मिनट की होगी। ध्यान रखें कि कलश स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में ही करना चाहिए और प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 5 अप्रैल से जो शुक्रवार का दिन रहेगा और 3:20 पर रहेगी। चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या राशि के लोगों को माँ की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, माँ के किस रूप की पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि के लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करना बहुत आवश्यक रहता है। ऐसा करने से उनको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर ये लोग माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं तो इन्हें बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी विद्या मिलती है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध ग्रह, और बुध ग्रह को खुद ही ज्ञान का देवता माना गया है, बुद्धि का देवता माना गया है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से विशेष फलों की उनको प्राप्ति होती है। नवरात्रों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, इसलिए ब्रह्मचारिणी माँ को तप का आचरण करने वाली माना जाता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के हर कठिन संघर्ष में माँ इनका साथ देती है और मन को विचलित नहीं होने देती। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उन्हें सभी सिद्धियों पर विजय मिलती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इनकी उपासना करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं जिन पर सभी शक्तियों का वास होता है, तो इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस शक्ति की पूजा से कौन सा चक्र आप विकसित कर सकते हैं तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। आप
आप कभी भी माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर को देखेंगे कि आपको लगेगा कि माँ बहुत ही शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का अनुभव होगा जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का रूप मानी गई हैं। देवी ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के जीवन का वो समय था जब वो भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। तपस्या के पहले चरण में उन्होंने केवल फलों का ही सेवन किया था, फिर बेलपत्र और अंत में निराहार रहकर कई सालों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। देवी दुर्गा का ये दूसरा रूप भक्तों और सिद्धों को अमोघ फल देता है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। इसलिए मिथुन राशि के लोगों को और इसके साथ साथ कन्या राशि के लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना पूरे के पूरे 9 दिन ही करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके बुध ग्रह में मजबूती आएगी और बुध ग्रह के मजबूत होने के साथ साथ उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके विकास में वृद्धि होगी। चलिए, आपको आज मैं यहाँ पर एक और विशेष उपाय बताने वाली हूँ जो उपाय बहुत ही कारगर है, आप लोगों के लिए बहुत ही काम करने वाला है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो अगर किसी का कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है तो उसे दुर्गा माँ की आराधना के लिए कहा जाता है। तो कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध ग्रह, और बुध ग्रह को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आज इस वीडियो में यही जानेंगे। बुध को आपकी बुद्धि के साथ साथ आपके व्यापार का भी कारक माना जाता है, इसलिए अगर बुध कमजोर हो जाता है तो काफी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। आपकी कुंडली में ये बुध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, इसलिए अगर आप माँ की आराधना करते हैं, इसके साथ साथ अगर आप माँ की पूजा करते हैं और विशेष उपाय करते हैं तो बुध को आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इस समय पर माँ की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा लिए हुए होती हैं और आपको पूरी तरह से शक्ति देने में सामर्थ्य भी होती हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है, चलिए आज उस विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। आपने 5 हरी चीज़ें लेनी है। हरे रंग का बुध के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन है और इसके साथ साथ माँ के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। हरा रंग माँ को बहुत पसंद है, इसलिए आप 5 हरी चीज़ें लें। इन 5 हरी चीज़ों को आप अपनी कॉपी पर लिख लें जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने लेनी है दूर्वा। इसके साथ साथ नंबर 2 पर है इलायची और नंबर 3 पर है साबुत मूंग। चौथे नंबर पर है तुलसी बहुत ही प्रिय है माँ को, आप तुलसी बहुत अच्छे से चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ 5वीं जो चीज़ है वो है 5 हरे रंग की चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ आप रोज़ाना, आपने ये सारा सामान इकट्ठा करना है, सारी चीज़ें आपने रोज़ाना लेकर आनी है और रोज़ आपने माँ को चढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि आपने इसे पहले नवरात्रे कर दिया या दूसरे नवरात्रे कर दिया, आपको रोज़ाना जब तक आप अष्टमी नहीं कर लेते तब तक आपको ये सभी चीज़ें माँ को चढ़ानी है। ऐसा जब आप करेंगे उसके बाद आप इन चीज़ों का माँ को भोग लगाएं और उसके बाद ये सभी चीज़ें किसी कन्या को बुलाकर उसको दे दें। अब आपने 8वें दिन, जिस दिन अष्टमी है, अष्टमी के दिन आपने ये सभी चीज़ें फिर से इकट्ठा करनी है और माँ को उसका भोग लगाना है। इसके बाद आप 5 छोटी कन्याओं को बुलाएं और 5 छोटी कन्याओं को इन सभी चीज़ों का भोग लगाकर उनको साथ में कुछ ना कुछ आप दक्षिणा भी दें और इसके साथ साथ जो भी आप उन्हें खिलाना चाहते हैं प्यार के साथ वो भी खिलाएं। इसके साथ आपको एक और बात का ध्यान अवश्य रखना है, जितने दिन भी आप ये करेंगे यानी कि नवरात्रों के 9 दिन आपको साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होंगे, आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी। तो इस उपाय को इस नवरात्रों में करके ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी की राशियों के बारे में भी ज़रूर जानें और उनके बारे में भी ये देखें कि नवरात्रि पर उनको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो।